हेलो व्यूअर्स, रेगिस्तान के किनारे पर एक पुराना किला था जिसके करीब छोटा सा कस्बा आबाद था। इस कस्बे में एक नौजवान साजिद रहता था। साजिद एक मेहनती मगर हममुस्तबल लड़का रहा था जो उनको किताबें लेकर सहराई शहरों तक जाता था। इसकी दुनिया धूल, हवा और सितारों के नीचे रात गुजारने में गलती थी। इसी कस्बे में एक लड़की अफशा थी। अफशा पल्ले के पास एक पुरानी खनवा से पानी लाती और अपने माँ बाप की दुकान में हाथ बटाती। वो नरम मिजाज, बहौसला और ख्वाब देखने वाली थी। वो अक्सर आसमान पर बादलों के पीछे चांद को देखकर सोचती कि कहीं इसकी किस्मत भी दूर के किसी पासिले वाले से जुड़ जाएगी। एक दिन पफ लापस में आया। साजिद को पानी पिलाने खनवे पर गया तो अफशा वहाँ मौजूद थी। इन दोनों की पहले मुलाकात बस 2 जुमलों की थी, मगर दोनों को लगा जैसे कोई पुरानी पहचान हुआ। अगले दिन साजिद जब वो मेरे कस्बे आता, अफशा को कन्वे पर देखता, दोनों में धीरे धीरे मुस्कुराहटों का तबादला होने लगा। अफशा को साजिद की सादगी पसंद आई और साजिद को अफशा के आंखों का होकनापन, मगर दोनों के बीच एक बड़ी रुकावट की। साजिद का हर सफ़र पर रहना और अफशा का कस्बे के बाहर ना निकलना। एक रात तले के मेले पर दोनों की मुलाकातें हुई। सितारों भरा आसमान, रेत की हवा, खुशबू और मेले की रोशनियाँ इनके दिलों की कैफियत से मिल कर रही थी। साजिद ने पहली बार अपने दिल की बात की। मैं चाहता हूँ ये फासले ख़त्म हो, बस तेरे साथ रहो। अफशा ने मुस्कुरा कर कहा, रेत के ख्वाब भी कभी सच नहीं हो सकती अगर दिल मजबूत हो। कुछ दिन बाद साजिद ने फैसला किया कि वो एक नया काम शुरू करेगा। कस्बे में यौन का कारोबार। वो सफ़र कम करेगा ताकि अफशा के साथ रह सके। ये पासिला आसमान नहीं था, लेकिन वो इसने कर लिया। अफशा के घर वालों ने जब साजिद को नियत और मेहनत देखी तो वो भी नरम पड़ गई। रेगिस्तान के बीच में 2 दिल के खो गए। उनकी मोहब्बत ने न सिर्फ उनकी ज़िंदगी बदलनी बल्कि कस्बे के लोगों को भी सबक दिया कि अगर मेहनत सच्ची हो तो फासिले और रुकावटें सब पार हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और घंटी का निशान दबाना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, रेगिस्तान के किनारे पर एक पुराना किला था जिसके करीब छोटा सा कस्बा आबाद था। इस कस्बे में एक नौजवान साजिद रहता था। साजिद एक मेहनती मगर हममुस्तबल लड़का रहा था जो उनको किताबें लेकर सहराई शहरों तक जाता था। इसकी दुनिया धूल, हवा और सितारों के नीचे रात गुजारने में गुजरती थी। इसी कस्बे में एक लड़की अफशा थी। अफशा पल्ले के पास एक पुरानी खनवा से पानी लाती और अपने माँ बाप की दुकान में हाथ बटाती। वो नरम मिजाज, बहौसला और ख्वाब देखने वाली थी। वो अक्सर आसमान पर बादलों के पीछे चांद को देखकर सोचती कि कहीं इसकी किस्मत भी दूर के किसी पासिले वाले से जुड़ जाएगी। एक दिन पफ लापस में आया। साजिद को पानी पिलाने खनवे पर गया तो अफशा वहाँ मौजूद थी। इन दोनों की पहले मुलाकात बस 2 जुमलों की थी, मगर दोनों को लगा जैसे कोई पुरानी पहचान हुआ। अगले दिन साजिद जब वो मेरे कस्बे आता, अफशा को कन्वे पर देखता, दोनों में धीरे धीरे मुस्कुराहटों का तबादला होने लगा। अफशा को साजिद की सादगी पसंद आई और साजिद को अफशा के आंखों का होकनापन, मगर दोनों के बीच एक बड़ी रुकावट थी। साजिद का हर सफ़र पर रहना और अफशा का कस्बे के बाहर ना निकलना। एक रात तले के मेले पर दोनों की मुलाकातें हुई। सितारों भरा आसमान, रेत की हवा, खुशबू और मेले की रोशनियाँ इनके दिलों की कैफियत से मिल कर रही थी। साजिद ने पहली बार अपने दिल की बात की। मैं चाहता हूँ ये फासले ख़त्म हो, बस तेरे साथ रहो। अफशा ने मुस्कुरा कर कहा, रेत के ख्वाब भी कभी सच नहीं हो सकती अगर दिल मजबूत हो। कुछ दिन बाद साजिद ने फैसला किया कि वो एक नया काम शुरू करेगा। कस्बे में यौन का कारोबार। वो सफ़र कम करेगा ताकि अफशा के साथ रह सके। ये पासिला आसमान नहीं था, लेकिन वो इसने कर लिया। अफशा के घर वालों ने जब साजिद को नियत और मेहनत देखी तो वो भी नरम पड़ गए। रेगिस्तान के बीच में 2 दिल के खो गए। उनकी मोहब्बत ने न सिर्फ उनकी ज़िंदगी बदलनी बल्कि कस्बे के लोगों को भी सबक दिया कि अगर मेहनत सच्ची हो तो फासिले और रुकावटें सब
پار ہو جاتی جی. تو دوستوں اگر آپ لوگوں کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک کرو شیئر کرو اور آپ ہمارے چینل پر نئے آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اور گھنٹی کا نشان دبانا نہ بھولیں. تھینکس فار واچنگ اور ویڈیو. اللہ حافظ. ہیلو ویورز، ریگستان کے کنارے پر ایک پرانا قلعہ تھا جس کے قریب چھوٹا سا قصبہ آباد تھا. اس قصبے میں ایک نوجوان ساجد رہتا تھا. ساجد ایک محنتی مگر ہم مستقبل لڑکا رہا تھا جو اونٹوں کے قافلے لے کر صحرائی شہروں تک جاتا تھا. اس کی دنیا دھول، ہوا اور ستاروں کے نیچے رات گزارنے میں گزرتی تھی. تیسرے قصبے میں ایک لڑکی ابشا تھی. ابشا تلے کے پاس ایک پرانی کنواں سے پانی لاتی اور اپنے ماں باپ کی دکان میں ہاتھ بٹاتی. وہ نرم مزاج، باحوصلہ اور خواب دیکھنے والی تھی. وہ اکثر آسمان پر بادلوں کے پیچھے چاند کو دیکھ کر سوچتی کہ کہیں اس کی قسمت بھی دور کے کسی پاسرے والے سے جڑ جائے گی. ایک دن قافلہ قصبے آیا. ساجد ان کو پانی پلانے کنویں پر گیا تو ابشا وہاں موجود تھی. ان دونوں کی پہلی ملاقات بس 2 جملوں کی تھی مگر دونوں کو لگا جیسے کوئی پرانی پہچان ہو. اگلے دن ساجد جب وہ نئے قصبے آتا ابشا کو کنویں پر دیکھتا. دونوں میں دھیرے دھیرے مسکراہٹ کا تبادلہ ہونے لگا. ابشا کو ساجد کی سادگی پسند آئی اور ساجد کو ابشا کے آنکھوں کا خوفناک پن. مگر دونوں کے بیچ ایک بڑی رکاوٹ کی. ساجد کا ہر وقت سفر پر رہنا اور ابشا کا قصبے کے باہر نہ نکلنا. ایک رات قلعے کے میلے پر دونوں کی ملاقاتیں ہوئی. ستاروں برا آسمان، ریت کی ہوا، خوشبو اور میلے کی روشنیاں ان کے دلوں کی کیفیت سے مل کر رہی تھی. ساجد نے پہلی بار اپنے دل کی بات کی. میں چاہتا ہوں یہ فاصلے ختم ہو، بس تیری ساتھ رہو. ابشا نے مسکرا کر کہا. فرید کے خواب بھی کبھی سچ نہیں ہو سکتی اگر دل مربوط ہو. کچھ دن بعد ساجد نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک نیا کام شروع کرے گا. قصبے میں یہ اونٹوں کا کاروبار. وہ سفر کم کرے گا تاکہ ابشا کے ساتھ رہ سکے. یہ پاسدار آسمان نہیں تھا لیکن وہ اس نے کر لیا. ابشا کے گھر والوں نے جب ساجد کو نیت اور محنت دیکھی تو وہ بھی نرم پڑ گئی. ریگستان کے بیچ میں 2 دل ایک ہو گئے. ان کی محبت